तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं। उसका यह पार्ट 17 है जिसमें हम लोग 1501 से 1600 प्रश्न तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1500 प्रश्न को डिस्कस कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हो उन वीडियोज़ को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उन वीडियोज़ को भी आप देख लो, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है इसके पहले वाले पार्ट के, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लो, ठीक है। मुझे दो चीज़ आप लोगों से बात करना था। देखो, इसको तो हम लोग एक ऑनलाइनर के तर्ज पे एज ए क्विक रिवीजन 12-13 मिनट का सीरीज आता है, आप कहीं भी हंसते खेलते खाना बनाते आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इस सीरीज को लगाने के बाद आप यह जानोगे, सीखोगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। आप क्या अब तक पढ़ रहे हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आप जानोगे, ठीक है। दूसरा यह भी जानोगे कि टीचर्स आपको हार्ड क्वेश्चन कह के अब तक कैसे बर्बाद करते आया है। हार्ड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 5 से 7 ही आते हैं और आप अपनी पूरी मेहनत लगा देते हो हार्ड क्वेश्चन के पीछे। आप देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज मैंने बीपीएससी 1999 का क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। यदि आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बीएसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस, एसटीईटी और सीटीईटी, इन सब एग्जामों को अगर आप देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। देखो, एक क्लास का शेड्यूल है, मैं कल से करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ, आप लोग जरूर देखना उसको ट्रिक से, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आप लोग देख लेना इसको। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है। देखो, खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण के दौरान क्या होती है। तो चंद्रग्रहण के दौरान क्या होता है, धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला प्रश्न है, एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। या खगोल भौतिकी के लिए उनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी भी वस्तु को अगर फेंक दोगे तो वह दोबारा पृथ्वी पर रिटर्न होकर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। तो लोहे का भार क्या होता है, यह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बने होते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। अगला प्रश्न है, सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है। तो यह बौद्धों के लिए पुण्य स्थान है। अगला प्रश्न है, सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है। तो यह कर्नाटक राज्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। तो यह 1857 का विद्रोह, जिसको आप लोग सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं, उसी में लड़े थे। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य कब बना। तो यह 1950 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। तो यह बिहार राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, हिटलर किस देश के थे। तो हिटलर जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो यह एक महादेश है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कहाँ है। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन कौन थे। तो यह एक विख्यात साइंस के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा था। तो यह इसको तुलसीदास जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, राजगीर कहाँ है। तो यह बिहार में। बिहार के मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया राजगीर कहाँ है, ठीक है। अब तक भी जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो आप लोग, तो मैं क्या बोलूँ, आप लोग हार्ड क्वेश्चन पढ़े होते हो। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो यह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अर्थशास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं। तो यह मक्का जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिसी क्या है। तो ओडिसी एक नृत्य कला है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर क्या है। तो यह एक विख्यात सितार वादक है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा कौन थे। तो यह एक जनजाति विद्रोही थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोला जाता है। तो यह केरल में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो यह रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन, जिसको CH4 भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो सूर्य है।
अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहती है? तो कैसीन प्रोटीन उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन थी? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 क्या है? तो इसको राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, रक्त हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व अवस्थित रहता है? तो लोहा अवस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, किसे कठोर जल कहते हैं? तो समुद्र का जल को कठोर जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। अगला प्रश्न है, कांसे का अवयव क्या है? तो Cu+Sn। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? तो सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन रहता है। अगला प्रश्न है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किस में होती है? तो यह ठोस में होती है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो यह इथिलीन है। अगला प्रश्न है, कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो पराश्रव्य तरंगे नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे ठोस स्नेह के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ग्रेफाइट को लाते हैं। अगला प्रश्न है, एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? तो पॉलीएथिलीन मिलता है। अगला प्रश्न है, कोलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कोलोमेल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। अगला प्रश्न है, एक वाष्प इंजन क्या है? तो वायु दहन इंजन को ही एक वाष्प इंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अर्धचालक में प्रयुक्त होता है? तो सिलिकॉन अर्धचालक में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। आपको बताना है कि इसका जो निर्माण किसने करवाया, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया और कुतुब मीनार का मरम्मत किसने करवाया था। अगला प्रश्न है, सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? यह इराक में शासन करता था। अगला प्रश्न है, नालंदा क्या था? तो एक विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, खालसा किस धर्म से संबंधित था? तो यह सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो यह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है DNA। अगला प्रश्न है, किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? तो खंभ मृदुतक का। अगला प्रश्न है, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जो दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहते हैं वो परपोषी। अगला प्रश्न है, किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो केंचुआ है। अगला प्रश्न है, हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? तो यह घरेलू हैजे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है, आपको बताना है हैजे किस मक्खी से फैलती है? तो यह घरेलू मक्खी से। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है? तो सिनकोना से। अगला प्रश्न है, कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? तो यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था इसीलिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन D बनाती है। अगला प्रश्न है, जब एक लाल फूल को हरे कांच से देखा जाएगा तो वह कैसा प्रतीत होगा? तो वह काला प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है, काला विवर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो एशिया में सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो यह चीन है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अस्टेहाइल USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या था? तो इसे आर्यभट्ट का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो जल एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 122% पॉजिटिव का हुआ था, माइनस नहीं है, वो माइनस आंसर के साथ दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं डालता, ठीक है, मैं पहले सोचा इसको नहीं डालूंगा, लेकिन मैं फिर सोचा कि आपको डालूंगा ताकि आप करंट का इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर व्यवस्थित करो। आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन क्या आता है, यही नहीं आप लोगों को समझ में आता है। इसके लिए आपको ये सीरीज लगाना ही पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं BPSC में, वही BPSC का क्वेश्चन कल होकर SSC में और कल होकर दरोगा में, कल होकर पुलिस में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को क्या कहते हैं? तो इसको आयनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? तो अधिक हो जाता। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें
वास्तव में क्या है, तो यह रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है, तो इस्पात का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, परिणाम मित्रों का प्रयोग कहाँ होता है, तो केवल डीसी परिपथों में होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है, तो यह अर्धसंवाहक होता है। अगला प्रश्न है, सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो यह सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किससे मापा जाता है, तो यह EDAT के तरीके से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तालिबान किस देश का संगठन है, तो यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के जो मदरसा में लोग पढ़ते हैं उसका एक संगठन है। अगला प्रश्न है, LTTE किसका संगठन है, तो श्रीलंका के तमिलों का एक संगठन है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने, तो 15 देश बने थे। अगला प्रश्न है, चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था, तो यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था, तो 1974 ईस्वी में और दूसरा 1998 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो 1900 भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे, तो यह स्वर्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखा था, तो अरुंधति राय ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे, तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको, अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। 10 क्वेश्चन में आपको 5 हार्ड करंट अफेयर्स का होगा और 5 जीके जीएस का होगा। लेकिन नहीं, आप लोग हार्ड क्वेश्चन कर करके अपनी जिंदगी को हेल कर रखे हो, ठीक है। आता कुछ और है, आप लोग पढ़ते कुछ और हो। यही कारण है कि आप एग्जाम में जाके वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो जो आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। इस सीरीज को जस्ट लगा लो, आपको क्या है 12-13 मिनट का सीरीज है यार। आप खाना बनाते समय, खाते समय, किसी भी टाइम इसको लगा सकते हो। और इस 13 मिनट के लिए सोचो, आपके पास टाइम नहीं होगा तो बताओ क्या होगा। आप खुद नहीं जानना चाहते हो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको तो कोई नहीं बचा सकता है। मैं इतना ही बोलूंगा, जस्ट इस सीरीज को लगाओ, सोचो क्या पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां से देखो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको क्या पढ़ा रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। अपनी फैमिली अब 1000 की होने वाली है। आप लोग कब तक सौगात दे रहे हो, मुझे इस चीज का इंतजार है।